हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि इस तरह के सवालों को किस तरह से हल करते हैं। जैसे कि सवाल क्या दे दिया है कि एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल दे दे और आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हो, तो इस तरह के सवालों को सही तरीके से हल करके क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के सवालों को हल कराऊंगा और मैं इस वीडियो में टोटल 2 सवाल हल कराऊंगा। ये सवाल, एक इससे रिलेटेड एक सवाल और, कि जिससे आप दोनों सवाल को अगर अच्छे तरीके से देख लेंगे तो इसी वीडियो में आप वस्तु का क्रय मूल्य निकालना सीख जाएंगे, मतलब इस तरह के सवालों को हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं, वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए इस सवाल में क्या दिया है कि एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा गया है, जिसपे क्या हुआ है 20% की हानि हुई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो टोटल क्या होता है 100% होता है। ठीक है, क्या होता है 100% होता है। मतलब अगर वस्तु को हम 100% में बेचेंगे तो हमें हानि नहीं होगा। लेकिन इस सवाल में क्या दिया है कि 20% की हानि हुई है। मतलब सिंपल निकल के ये आया है कि एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पे 20% का हानि हुआ है। मतलब इस वस्तु को 100% से कम में बेचा गया था तो 20% का हानि हुआ है। क्योंकि अगर हम वस्तु को 100% में बेचते तो हानि होता नहीं, लेकिन ये 100% से कम में बेचा गया तब हानि हुआ 20% का। तो सिंपल क्या करना है, ये जो 20% की हानि दिया है इसको क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे। तो 20% को इसमें माइनस करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80। मतलब 80% क्या हुआ है कि इस वस्तु को अगर 960 रुपए में बेचा गया है तो मतलब 80% में बेचा गया है। क्या बेचा गया 80% में, क्योंकि 100% से कम में बेचने पे तब 20% का हानि हुआ है। मतलब इस वस्तु को 80% में बेचा गया है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, जब यहां तक आप कर लेंगे तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपल निकालना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, 80% लिख देंगे। क्या करेंगे, 80% लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, 960 रुपए में बेचा गया ना, मतलब 80% में बेचा गया, तो इसको क्या करेंगे, इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो सीधा क्या करेंगे, 960 को 80% के इक्वल कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहां से हम पहले 1% निकालेंगे। तो 1% निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, 1% निकालने के लिए 960 में 80 से भाग दे देंगे। तो 960 लिख करके 80 को नीचे ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए करते हैं। अब देखिए 80 को जब नीचे ट्रांसफर करेंगे तो हमारा 1% निकलेगा। ठीक है, तो चलिए 1% निकालते हैं। तो देखिए 10 से 10 कट गया। ठीक है, अब 96 हमारा 8 से कटेगा। चलिए देखते हैं, 8 10 से कितना होता है 80 होता है। ठीक है, और 8 दूनी कितना 16, मतलब 96 जो है वो 8 से कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में। ठीक है, तो हमारा सिंपल निकल के क्या आ गया कि 1% जो हो गया वो सीधा कितना हो गया, 12 रुपए हो गया। कितना हो गया, 12 रुपए हो गया। ठीक है, तो सीधा हमारा ये निकल के आ गया। जब हम 1% निकाल लेंगे तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, 100% हमें निकालना है। तो जब इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा तो सिंपल क्या करेंगे, 1% में 100 से गुणा करेंगे, फिर हम 12 में क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो हमारा 100% निकल जाएगा। जब भी वस्तु का क्रय मूल्य बोलेगा निकालने के लिए तो आपको 100% निकालना है। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, हम 1% में 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, और 12 में भी हम 100 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ आपको 100 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो 100% इज इक्वल टू 12 में 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1200 हो जाएगा। सिंपल निकल के हमारा क्या आ गया कि हमारा 1200 रुपए जो होगा वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए कह देगा और हानि लाभ वाला सवाल होगा तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है, इसको लिख दीजिएगा। लिखने के बाद अगर इसमें हानि हो रहा है 20% का तो उसको क्या कर दीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए। तो जितना प्रतिशत आपका निकल के आएगा मतलब उस वस्तु को इतने प्रतिशत में बेचा गया है, तो 80% इज इक्वल टू 960 रुपए कर दीजिएगा। तो इससे क्या करिएगा, 1% सबसे पहले आप निकालिएगा। जब 1% आपका निकल जाएगा तो हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 100% निकालना है। तो 100 को क्या करिएगा, दोनों तरफ गुणा कर दीजिएगा। करने के बाद उसके बाद 100% जितना आएगा वही आपका वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो इस तरीके से आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालने का तरीका है। ठीक है, तो आशा करता हूं इसी वीडियो में सीख गए होंगे। हमेशा मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा
कि वस्तु का जब भी क्रय मूल्य निकालना होगा तो आप इसी तरीके से निकालिएगा, 100% आपका आंसर सही रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड कि उसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है कि एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो एक बात आप याद रखिएगा, पिछले वाले सवाल में क्या हो रहा था, 20% का हानि हो रहा था, और इस सवाल में क्या हो रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। तो चलिए अगर मान लीजिए सवाल में 20% या कितनों प्रतिशत का हानि होगा तो आपको 100% में इतना माइनस करना है। लेकिन अगर सवाल में मान लीजिए कितनों प्रतिशत का लाभ होगा तो लाभ का मतलब होता है 100% में आपको जोड़ना है। अगर हानि होगा तो 100% में आप किसको माइनस करना है, और अगर लाभ होगा तो 100% में आपको इसको जोड़ना है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, हानि होगा तो माइनस करना है, लाभ होगा तो जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए 20% का लाभ बोल रहा है। ठीक है, मतलब 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो टोटल कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, और इसमें देखिए 20% का लाभ हो रहा है, मतलब अगर वस्तु को 1440 रुपए में बेचे हैं तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। तो अगर लाभ होगा तो सीधा क्या करना है, 100% में उसको माइनस कर देना है। ठीक है, और अगर हानि होगा, सॉरी, अगर लाभ होगा तो आपको 100% में जोड़ना है, और अगर हानि होगा तो 100% में आपको माइनस करना है। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 100% में अगर 20% जोड़ेंगे तो टोटल टोटल कितना आ जाएगा, 120%। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अगर सवाल में आपको लाभ दे देगा, इतना प्रतिशत का लाभ हुआ है तो आपको 100% में जोड़ देना है, इतने प्रतिशत का हानि हुआ है तो 100% में आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए 100% में 20% को जोड़े तो कितना आ गया, 120%। ठीक है, अब जब इतना आ जाएगा तो हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो आपसे क्या बताया था, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करना है, सबसे पहले 120% को 120% को हम क्या करेंगे, ये जो रुपए में दिया रहता है, जो वस्तु को बेचा गया है वो कितने में, 1440 में, इसको क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। अब बराबर करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या बताया था, 1% का सबसे पहले निकालेंगे। तो 1% को निकालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, 1440 को लिख करके 120 को हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे, मतलब इससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। अब देखिए 1440 जो है और 120 जो है, इसमें देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखिए 0 से 0 कट जा रहा है। और अगर मान लीजिए इसको आप 144 को अगर 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12, क्योंकि 12 बराबर कितना होता है, 144 होता है। तो सिंपल निकल के क्या आ गया कि 1% जो होता है वो 12 रुपए होता है। ठीक है, इतना आ गया। जब इतना आ जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, मतलब हमें 100% निकालना है, तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। तो मान लीजिए इसमें अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 में 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें 100% निकालना, तो सीधा लिख देंगे 100% इज इक्वल टू, अब देखिए 12 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 2 जीरो तो 2 जीरो लगा देंगे। देखिए गुणा करने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूं, जब भी दो नंबर को गुणा करना हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी भी नंबर के साथ जीरो दिया है लास्ट में, तो चाहे कितनों जीरो दिया हो, तो आपको नंबर नंबर को बस गुणा करके लिख देना, उसके बाद देखना कितना जीरो दिया है, जितना जीरो दिया होगा इसको क्या करिएगा, इसमें अटैच कर दीजिएगा। मतलब सिंपल निकल के क्या आ गया कि मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो टोटल 120 रुपए होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा। तो बस इस तरह के हानि और लाभ वाले सवाल में बस दो तरीका आप याद रखिएगा। पहला तरीका कि अगर मान लीजिए हानि और लाभ वाले सवाल में वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दिया, और आपको अगर कितनों प्रतिशत का हानि दिया होगा, अगर हानि दिया होगा तो 100% में आपको इतने प्रतिशत को माइनस करना है, जो आएगा उसको क्या करना है, इतने रुपए के बराबर करके आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। लेकिन अगर मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य के सवाल में अगर आपको लाभ दे दे कि इतने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो सिंपल क्या करना है, इसको 100% में जोड़ करके जो आएगा उसको क्या करना है, इतने रुपए के बराबर करके हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकाल देना है। अगर हानि होगा तो माइनस करना है, लाभ होगा तो जोड़ना है।
ठीक है, बस दो चीज याद रखिएगा। तो देखिए मैं दो सवाल आपको बता दिया हूं और यही दो सवाल आता है, मतलब हानि और लाभ, मतलब वस्तु का अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दे तो यही दो सवाल में से कोई भी सवाल आता रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा इस तरह के सवालों को इसी तरीके से हल करिएगा, 100% आपका आंसर सही आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में।